जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कानपुर कैरियर एकेडमी। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपना एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका प्रैक्टिस सेट है किसका? जीएस जीए का। और हम लोग इसमें क्वेश्चन 25 डिस्कस करेंगे विद फैक्ट, और सारे इनके जो ऑप्शंस हैं सारे डिस्कस करेंगे। और हमारे कानपुर कैरियर एकेडमी की जो फैमिली है वो 1K के करीब है। तो जो भी दोस्त नए हो चैनल पे, सब लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपको कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? रेडियोधर्मिता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज जो है ये सर्वप्रथम की थी हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल जो थे इन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। और थॉमसन जो हैं, जे थॉमसन, इन्होंने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। इन्होंने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। और अगर बात करें रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन जो है इन्होंने की थी रदरफोर्ड ने। और जो बोर हैं इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने दिया था परमाणु संरचना और क्वांटम सिद्धांत जो है तो उसको इन्होंने परिभाषित किया था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण जो है यानी कि गोल्ड, ये इसका प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है AU जो है ये स्वर्ण का प्रतीक है। AG जो होती है वो सिल्वर होती है। एल्यूमिनियम है, ये आर्गन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाएं ओर झुकने का कारण क्या है? हवा के बाएं की ओर झुकने का कारण है पृथ्वी का अपवर्तन, या ऑप्शन में हो सकता है घूर्णन। तो पृथ्वी का अपवर्तन या घूर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे पहले मगध साम्राज्य पर शासन किया? तो सबसे पहले मगध साम्राज्य पर शासन किया था हर्यक वंश ने। किसने? हर्यक वंश ने। अब पूछा जाता है कि हर्यक वंश जो था हमारा, तो इसका संस्थापक कौन था? तो वो था बिंबसार जो है वो हर्यक वंश का क्या था? संस्थापक था। बिंबसार जो है वो हर्यक वंश का क्या था? संस्थापक था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पूर्वी भारत म्यांमार बॉर्डर में स्थित पर्वत श्रेणी है। तो ये पटकाई जो है यह है पूर्वी भारत म्यांमार बॉर्डर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों के कौन से अंग में प्रकाश का संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है तो इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है गुर्दे की खराबी में। जब किसी व्यक्ति को डायलिसिस होता है तो जब उसके गुर्दे में खराबी आती है तो उसके उपचार में डायलिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। और प्रधानमंत्री बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इनको बनाया गया था प्रथम प्रधानमंत्री। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चिल्का झील निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील जो है ये खारे पानी की झील है और ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। और हम लोग आंध्र प्रदेश से पूछी जाती कोलेरू झील जो है ये कहाँ की है? ये है आंध्र प्रदेश की। और पूछी जाती है पुलिकट, ये कहाँ की है? ये भी पुलिकट आंध्र प्रदेश की है। पुलिकट झील का 95% भाग आता है आंध्र प्रदेश में और 5% भाग आता है तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का
मुख्य साधन है? तो रेलवे जो है यह परिवहन का सबसे मुख्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इंडियन नेवल सेलिंग वेसल नौका जिसके संचालक दल में केवल महिलाएं सम्मिलित हैं विश्व की परिक्रमा कर मार्च 2018 में वापस आईं? तो ये INSV तारिणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था इसका क्या, राष्ट्रीयकरण। अच्छा, RBI जो है तो इसके अभी गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के हैं? ये हैं 25वें नंबर के। और इनका कार्यकाल 3 साल जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो ये अभी 2024 तक जो है हमारे गवर्नर रहेंगे RBI के। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। इसका जो पैमाना होता है वो रिएक्टर होता है। रिएक्टर पैमाने पर हम इसको मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस जगह से नापा जाता है? तो ये है इलाहाबाद है, जो जहाँ से भारत का मानक समय जो है वो मापा जाता है। अच्छा, अब पूछा जाता है कि भारत में जो है मानक समय जो है कितने राज्यों से गुजरता है? तो ये जो मीन टाइम है भारत का, तो ये 5 राज्यों से गुजरता है। कितने? 5 राज्यों से गुजरता है, जिनकी हम आपको ट्रिक बताएंगे और आपको ये 5 राज्य याद रहेंगे। तो ट्रिक क्या है? आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंधी से आंध्र प्रदेश। में से क्या हो जाएगा? MP यानी मध्य प्रदेश। छाता से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छाता से छत्तीसगढ़। ऊपर से क्या हो जाएगा? UP। और उड़ा से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो मापा कहाँ जाता है? तो ये मापा जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से हमारा जो है टाइम वो मापा जाता है। और कितने डिग्री में? तो ये 82.5 ईस्ट में मापा जाता है। 82.5 ईस्ट में मापा जाता है। और कहाँ? यूपी में कहाँ पर? इलाहाबाद। यूपी में कहाँ पर? इलाहाबाद। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन मार्च 2018 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित नहीं होता है? तो मतलब कि बैक्टीरिया जनित नहीं है। तो ये है हमारा मीजल्स। मीजल्स को ही क्या बोलते हैं? खसरा। मीजल्स को ही क्या बोला जाता है? खसरा। खसरा जो है हमारा ये वायरस से होता है। ये हमारा वायरस से होता है, ये बैक्टीरिया से नहीं होता है। डिप्थीरिया, कॉलरा और निमोनिया ये तीनों ही किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। आपने बैक्टीरिया वाले रोगों की एक बहुत ही फेमस ट्रिक पढ़ी होगी, पंडित का टीका न्यू है। तो बस इसी में आपको मिल जाएगा। तो ये पंडित, डी से डिप्थीरिया मिल गया, बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद न्यू से क्या मिल जाएगा? न्यूमेनिया, ये भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद का से क्या मिल जाएगा? कॉलरा, ये भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। पूछा क्या था? कौन है जो बैक्टीरिया से नहीं होता है? तो मीजल्स जो हमारा है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग साइंस अच्छे से पढ़ लेंगे, लूसेंट से आप अगर साइंस पढ़ लेंगे तो आपकी SSC GD में ये काफ़ी फंसा देगी। तो आप लोग लूसेंट जो है बहुत ही जल्दी उसको ख़त्म कर लीजिए। चलिए, और इसमें से आपके जो विटामिन्स हैं, जो रोग हैं, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव मतलब दाब जो है यह बैरोमीटर से नापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव जो है यह बैरोमीटर से मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, बुक है ये अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? तो स्टीफन हॉकिंस जो हैं
यह अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के क्या हैं, लेखक हैं। चलिए तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं अब, जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो पहली बुक क्या है हमारी, टॉम्ब ऑफ सैंड। पहली बुक है हमारी टॉम्ब ऑफ सैंड। ये है गीतांजलि श्री की, ये है गीतांजलि श्री की, ये है गीतांजलि श्री की। एक बुक है लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट, ये किसकी है, तो ये बुक है रस्किन बॉन्ड की, ये बुक है रस्किन बॉन्ड की। दोनों बुक इम्पोर्टेंट है। एक बुक और हम लोग देखेंगे, द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है राजेश तलवार ने, इसको लिखा है राजेश तलवार ने, द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए एक और बुक देखेंगे हम लोग, द मिलेनियम योगी, द मिलेनियम योगी, द मिलेनियम योगी बुक है। इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है दीपम चटर्जी ने, दीपम चटर्जी ने लिखी है द मिलेनियम योगी बुक। चलिए एक बुक है अटल बिहारी वाजपेयी, बुक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है सागरिका घोष ने, ये लिखी है सागरिका घोष ने। चलिए अभी एक बुक और हम लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट बुक है एक बुक जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक, मतलब कि आने वाली जो पैंडेमिक है उससे कैसे निपटें। तो इसको लिखा है बिल गेट्स ने, इसको लिखा है बिल गेट्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 69वें गणतंत्र दिवस परेड जो 2018 में हुई थी, तो पहली बार वुमेन बाइकर्स ने राजपथ पर करतब दिखाए थे। यह किस संगठन की वुमेन थी, तो ये बीएसएफ संगठन की क्या थी, वुमेन्स थी। राष्ट्रमंडल खेल जो है 2018 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था, तो राष्ट्रमंडल में जो है भारत का कौन सा स्थान था, ये 2018 वाला है, मतलब 2022 से जो पिछला हुआ था 18 में, क्योंकि ये कितने सालों में होता है, ये 4 सालों में होता है। तो पहले 18 में हुआ, फिर इसके बाद में 22 में हुआ। तो हम लोग पहले 18 देखते हैं, 18 में भारत का कौन सा स्थान था, तो ये तीसरा स्थान था। 18 में भारत का कौन सा स्थान था, तीसरा स्थान था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 2022 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी 1930 में। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी और पहली बार ये कहाँ हुए थे, हैमिल्टन कनाडा में, पहली बार ये हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे इस बार का जो है कहाँ पर हुआ, तो दोस्तों इस बार का हुआ है बर्मिंघम कहाँ पर है, इंग्लैंड में, बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 का हुआ है आपका राष्ट्रमंडल खेल। हम लोग जानेंगे कि इस राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या था, तो इस राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर रहा है पैरी द बुल जो है, ये क्या रहा है, शुभंकर रहा है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का। अब देखेंगे हम लोग कि इसमें जो है जो शुरुआत हुई थी, तो उद्घाटन में जो है वो ध्वजवाहक कौन था, उद्घाटन में ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन से थे, ये थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है और पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग समापन में कौन था, तो समापन में था शरद कमल, समापन में ध्वजवाहक कौन थे, शरद कमल थे, और कौन था, और थे निकत जरीन। शरद कमल हमारे टेबल टेनिस से संबंधित हैं, निकत जरीन जो है ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं, और इन्होंने निकत जरीन ने बॉक्सिंग में क्या जीता है, गोल्ड जीता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि भारत ने जो है इस बार 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है, तो 2022 में भारत 4th रैंक पर रहा है। 2022 में भारत कौन सी रैंक में रहा है, 4th रैंक में। और टोटल 2022 में कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने टोटल पदक जीते हैं 61।
भारत ने टोटल पदक कितने जीते हैं? 61। अगर पूछता है गोल्ड कितने थे, तो भारत ने 22 गोल्ड जीते हैं। भारत ने कितने? 22 गोल्ड जीते हैं इस बार के जो है राष्ट्रमंडल खेलों में। और हम लोग देखेंगे इसमें और देखेंगे कि पहला इस बार के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए, तो इसमें पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो पहला स्वर्ण पदक जीता था मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने। और कितने किलोग्राम वर्ग में? 49 किलोग्राम वर्ग में जीते थे। एक क्वेश्चन और बन सकता है इससे कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? तो ये सबसे ज़्यादा पदक जीते ऑस्ट्रेलिया ने। सबसे ज़्यादा पदक कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। ये फर्स्ट नंबर पर रहा। और इसने कितने टोटल पदक जीते? इसने टोटल 67 पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नासा बोलते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अमेरिका की एक एजेंसी है और ये कहाँ पर? वाशिंगटन में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये जीएसटी का पूर्ण नाम है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विश्व की सबसे ऊंची इमारत का क्या नाम है? तो बुर्ज खलीफा जो है यह विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2717 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2717 फीट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कन्याकुमारी निम्नलिखित में से किस तट पर है? तो कन्याकुमारी जो है यह है हिंद महासागर के तट पर है। और हिंद महासागर तट पर कहाँ पर? दक्षिण में है। लेकिन ये पूर्व में ये कहाँ से मिलती है? तो ये पूर्व में मिलती है बंगाल की खाड़ी। पूर्व में है बंगाल की खाड़ी में। और अरब सागर इसके कहाँ पर है? पश्चिम में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। चलिए आपके क्वेश्चन कितने सही रहे और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी नए हैं हमें सपोर्ट करेंगे, चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा था तो आप लोग इसको इग्नोर करेंगे और अपनी तैयारी पर ध्यान देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।